अजीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के चैनल उर्दू क्लासरूम में अशफाक शाहीन हाज़िर है। आज हम इंटरमीडिएट साल अव्वल के मारूज़ी पेपर के हवाले से इल्म बयां पर बात करेंगे। इल्म बयां वो इल्म है जिसमें किसी बात या मज़मून को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किया जाता है जिससे उसमें दिलकशी और तासीर पैदा होती है। इल्म बयां की 4 अक़साम हैं: तशबीह, इस्तारा, मजाज़ मुरसल, कनाया। इंटरमीडिएट साल अव्वल के उर्दू के मारूज़ी पेपर में तशबीह और इस्तारा के बारे में MCQs आते हैं, लिहाजा इम्तहानी नुक्ता नज़र के तहत हम सिर्फ तशबीह और इस्तारा पर बात करेंगे। आइए देखते हैं तशबीह क्या होती है। तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने मुशाबहत देना या मानिंद करार देना के हैं। तारीफ देखिए, किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर एक शय को दूसरी शय की मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है, जबकि जिस चीज के साथ तशबीह दी जाए उसमें वो खूबियां ज्यादा पाई जाएं। आइए मिसाल देखते हैं। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं। हाथों को बर्फ के साथ तशबीह दी गई है। हाथ भी ठंडे होते हैं, बर्फ भी ठंडी होती है, लेकिन बर्फ ज्यादा ठंडी होती है, हाथ कम ठंडे होते हैं। लिहाजा बात में जोर पैदा करने के लिए हाथों को बर्फ के साथ तशबीह दी गई है। आइए एक और मिसाल देखते हैं। उसका चेहरा चांद जैसा रोशन है। चेहरे को चांद के साथ तशबीह दी गई है। चांद भी रोशन होता है, चेहरा भी रोशन होता है, लेकिन चांद ज्यादा रोशन होता है, लिहाजा चेहरे को चांद के साथ तशबीह दी गई है। मीर तकी मीर का शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। लब को गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दी गई है। होंठ यानी लब नाजुक होते हैं, लेकिन गुलाब की पंखड़ी ज्यादा नाजुक होती है, लिहाजा होंठों को गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दी गई है। तशबीह के 5 अरकान होते हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हर्फ तशबीह, वजह तशबीह और गर्ज तशबीह। आइए देखते हैं। मुशब्बा, जिस चीज को तशबीह दी जाए मुशब्बा कहलाती है। मुशब्बा बिही, जिस चीज के साथ तशबीह दी जाए मुशब्बा बिही होती है। हर्फ तशबीह या हरूफ तशबीह वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हों, मसलन जैसा, जैसी, की तरह, मानिंद, गोया, मिसाल। वजह तशबीह वो वजह, वो खुसूसियात जिसकी वजह से एक चीज को दूसरी चीज जैसा करार दिया जाता है। और गर्ज तशबीह वो मकसद जिसके लिए तशबीह दी जाती है। आइए एक दफा फिर मिसालें देखते हैं। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं। हाथों को बर्फ के साथ तशबीह दी गई है। हाथ मुशब्बा है, बर्फ मुशब्बा बिही है। हर्फ तशबीह की तरह, वजह तशबीह ठंडक और गर्ज तशबीह हाथों की ठंडक बयान करना। एक और मिसाल देखिए। उसका चेहरा चांद जैसा रोशन है। चेहरे को चांद के साथ तशबीह दी गई है। चेहरा मुशब्बा है, चांद मुशब्बा बिही है और रोशन होना वजह तशबीह है। हर्फ तशबीह जैसा और गर्ज तशबीह चेहरे की खूबसूरती बयान करना। मीर तकी मीर का शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। होंठों की नाजुकी को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। यहां होंठ मुशब्बा है, गुलाब की पंखड़ी मुशब्बा बिही है। हर्फ तशबीह की सी और वजह तशबीह नाजुकी, जबकि गर्ज तशबीह होंठों की नाजुकी बयान करना है। याद रखिए,
حروف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں، اور مشبہ اور مشبہ بہی کو طرفین تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ تشبیہ کے بارے میں جان گئے ہوں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ استعارہ کیا ہوتا ہے اور استعارہ کے ارکان کیا ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔